नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर आप डिस्कस करेंगे जो भी अभी थोड़े दिनों के बाद आपका पेपर होने वाला है आर्मी का, है ना। टीए के जो भर्ती आने वाली है उसके अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि वर्तमान में कौन अधिकारी किस पद के ऊपर अभी है, कि वर्तमान में कौन क्या। वैसे ये जो चैप्टर है ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को शेयर जरूर कर देंगे क्लास को, ना। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन पक्का बनता है। करंट अफेयर का लगा लो या ये स्टैटिक जीके का लगा लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए रहने वाला है। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हमारी 15 मिनट की क्लास रहने वाली लगभग, ये इस क्लास के अंदर आप महत्वपूर्ण पदों के ऊपर वर्तमान में कौन व्यक्ति है उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखो, और जो बच्चे नए आए हुए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। पहले देखो, आपको बता रखा है सबसे पहले इसके अंदर वो है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है भारत की? द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू से आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है ये इस समय। और द्रौपदी मुर्मू जो ये पहली आदिवासी महिला भी है ना, दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है भारत की। और द्रौपदी मुर्मू से आप ध्यान रखेंगे सबसे कम आयु में, जी हाँ, सबसे कम आयु के अंदर राष्ट्रपति बनने वाली व्यक्ति भी है वही, है ना, सबसे कम। इनसे पहले ये रिकॉर्ड था नीलम संजीव रेड्डी के पास, लेकिन अब ये 64 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति बनी है। तो ये सबसे कम उम्र के अंदर राष्ट्रपति बनने वाली महिला भी है। यह सभी 15वां राष्ट्रपति में सबसे कम आयु में है, ध्यान रखेंगे ये। राष्ट्रपति के बाद दूसरा आता है उपराष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति से एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है ना। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। आर्मी का एग्जाम तो इसके लिए ध्यान रखेंगे आप ये। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? उपराष्ट्रपति आप बताओगे प्यारे बच्चों कौन है? जगदीप धनखड़, है ना। जी हाँ, जगदीप धनखड़ जो है इस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति ये फेमस रहे हैं, मतलब काफी चर्चा में रहते हैं ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको हटाने के लिए अभी नोटिस दिया गया है ना। इनसे पहले किसी भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए आज तक नोटिस नहीं दिया गया, इनको हटाने के लिए नोटिस दिया गया। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है इनसे। अगला तीसरा ध्यान रखिए आप इसके अंदर, वो है प्रधानमंत्री कौन है इस समय हमारे देश के? तो प्रधानमंत्री आप बताओगे श्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं ये? 15वें प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखेंगे आप। इससे पहले राष्ट्रपति पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन चीजों को भी साथ में ध्यान रखते हुए चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा है। अच्छा, अगला आपको बताया है कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, भारत के मुख्य न्यायाधीश बोल दो इसको या इसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बोल दो, एक ही बात होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना। और ये संजीव खन्ना जो है ये 51वें भारत के मुख्य न्यायाधीश है इस समय। 51st बने हैं ये ना, अर्धशतक पूरा हो गया था हमारा पिछली बार, अब ये 51वें बने हैं अभी, है ना। अगर वर्दी पहनने का जुनून आपने मतलब अपने अंदर लेकर आए तो उसको जगाए रखना है ना। 10 दिन की बात हो रही है, जो मेहनत आप लोग कर रहे हो उस मेहनत को जारी रखो और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे सारे बच्चे ना। क्लास को एक बार शेयर कर देना भाई ना, इस बार दिखा देना है सभी को भी ना, हम किसी से कम नहीं है, वर्दी लेकर हटेंगे इस बार भाई। तो ये संजीव खन्ना ध्यान रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, एक और ध्यान रखेंगे आप, एक पद और होता है सीडीएस। सीडीएस किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मेरे फौजी भाइयों? सीडीएस बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। ये तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर का पद है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन है इस समय हमारे देश के? ये अनिल चौहान है प्यारे बच्चों। अनिल चौहान जो है ये दूसरे सेकंड जो है भाई ये सीडीएस बने हैं। इनसे पहले जो सीडीएस थे वो कौन थे? पहले सीडीएस जो आप बताओगे सारे बच्चे कमेंट करके, है ना। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनका देहांत हो गया था, है ना, बताओ शाबाश। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताना पहले सीडीएस कौन थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया था। तो अभी वर्तमान में है अनिल चौहान। दूसरा देखो आगे आपको बता रखा है इसके अंदर अपने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आपको बता रखे हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए ना। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के नाम ध्यान रखने हैं हमें। थल सेना के जो अध्यक्ष है इस समय हमारे वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, 30वें अध्यक्ष है ये। वायु सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अमरप्रीत सिंह, 28वें, है ना। एयर चीफ मार्शल बोलते हैं ना, वायु सेना के जो अध्यक्ष होते हैं इनको क्या बोलते हैं आप? एयर चीफ मार्शल। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है, ध्यान रखेंगे आप।
नौसेना के अध्यक्ष होते हैं एडमिरल कहलाते हैं। ये कौन है इसमें? दिनेश त्रिपाठी। ये जो है ये 26वें नौसेना के अध्यक्ष हैं भैया। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के नाम ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे हमारे देश के? पहले थल सेना अध्यक्ष थे जनरल करियप्पा। और जनरल करियप्पा ने क्या किया था? 15 जनवरी 1948 को अपनी भारतीय सेना की कमान संभाली। इसीलिए उनकी याद में ही क्या किया जाता है? हर साल 15 जनवरी का जो दिन है भाई, आपका एग्जाम 12 जनवरी को है, उसके बिल्कुल पास ही ये तारीख आती है 15 जनवरी। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तीनों सेनाओं के दिवस भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, इसमें आपको बताया ये ध्यान रखना है मंत्री, है ना। ये सारे मंत्री नहीं ध्यान रखने हैं अपने को, महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं इस समय कौन किस पद के ऊपर है? 5-6 मंत्री हैं, है ना। इन 5-6 मंत्रियों का हमें पता होना चाहिए भी कौन सा मंत्री किस पद के ऊपर है इस समय भाई। तो वो मंत्री कौन सा होगा इस पद के ऊपर, वो ध्यान रखेंगे आप। कि पहले तो आप ध्यान रखेंगे, आपका आर्मी का पेपर है तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे रक्षा मंत्री। इस समय रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? राजनाथ सिंह, है ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो रक्षा करेगा वही राज करेगा देश के ऊपर भी ना, राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री है एस जयशंकर, है ना। शंकर भगवान ही क्या करते हैं? देश विदेशों में जाकर जो है वो भारत की प्रचार करते हैं। तो विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर, है ना। शंकर ही क्या है? पूरे विश्व में जय करवाते हैं अपने भी ना, पूरे देशों के अंदर जय करवाते हैं, इसको ऐसे याद रख लेंगे। गृह मंत्री, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछता है। गृह मंत्री, गृह के अलावा ध्यान रखें गृह और सहकारिता मंत्री, गृह व सहकारिता मंत्री। गृह और सहकारिता मंत्री कौन है हमारे देश के? अमित शाह, है ना। ध्यान रखेंगे आप, मोटा भाई अमित शाह जो है इस समय हमारे देश के गृह मंत्री हैं। पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो पहले गृह मंत्री थे हमारे देश के, है ना। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखोगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अच्छा, पहले रक्षा मंत्री पूछ ले आपसे, भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो थे सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री इंपॉर्टेंट है कि रक्षा के एग्जाम में ही जाना है भाई अपने को, तो सरदार बलदेव सिंह ध्यान रखेंगे आप, है ना। आगे देखो 1-2 मंत्री और ध्यान रखने हैं इनके अलावा हमें। एक ध्यान रखो कृषि मंत्री। कृषि मंत्री, ये कृषि किसान का मुद्दा इस समय चल रहा है, तो कृषि मंत्री ध्यान रखना है अपने को। कृषि मंत्री कौन है इस समय? तो ये है बेटा शिवराज सिंह चौहान, है ना। तो मंत्री सिर्फ ज्यादा नहीं बताए मैंने, जो आपको करवाए हैं उतने ही ध्यान रखने हैं। तो आपको विश्वास रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उनके अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। भरोसा रखो कि ये जो क्लास में बताया जा रहे हैं, अगर वर्तमान में से कौन क्या किस पद के ऊपर अगर ये प्रश्न आया तो गारंटी है इन्हीं में से आ जाएगा क्वेश्चन आपके, और कुछ भी आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सभी फौजी भाइयों के साथ जो आपके यार प्यारी तैयारी कर रहे हैं, एक बार क्लास को शेयर कर देना। कृषि मंत्री कौन है इसमें? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री कौन है इसमें? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। शिक्षा मंत्री कौन है इसमें? धर्मेंद्र प्रधान, है ना। जो शिक्षा में प्राप्त करेगा वही प्रधानी करेगा ना। कॉलेजों में स्कूल में प्रधान बनते हैं, तो शिक्षा जो होते हैं इसमें प्रधान बनना पड़ेगा। सड़क जो है और परिवहन मंत्री कौन है? ये काफी फेमस मंत्री है अपने देश के, नितिन गडकरी, है ना। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। सड़क पर चलते हैं तो गड्ढे आते हैं, गड्ढों से आप ध्यान रख लो गडकरी, है ना। सड़क पर चलते हैं तो गड्ढे आएंगे, तो गड्ढे सड़क परिवहन मंत्रालय किसका हो जाएगा? गडकरी का हो जाएगा। तो ये मंत्री है, मेन ध्यान रखना है इनका भाई। आगे देखो आपको बता रखा है इसमें वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी है इसमें प्यारे बच्चों अपना आर वेंकटरमणी। वेंकटरमणी 16वें महान्यायवादी हैं। कौन से नंबर के हैं अगर ये ना याद रहे तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे आप। महान्यायवादी क्या होता है? ये भारत सरकार का एक प्रकार से वकील होता है, और ये भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है। इसको भारत का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है भाई ना, फर्स्ट लॉ ऑफिसर या प्रथम विधिक अधिकारी पूछे आपसे किसे कहा जाता है, तो ये महान्यायवादी को कहा जाता है। इसको और क्या बोल देते हैं आप? इंग्लिश में बोल देते हैं अटॉर्नी जनरल। तो पेपर में अटॉर्नी जनरल लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है ना। तो आपकी तैयारी बढ़िया है, आप लोग कर दोगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन की गुंजाइश है ही नहीं कहीं पर ना। जो चीजें पेपर में आपसे पूछ सकता है आप पहले ही पढ़ लेंगे उनको। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे देश के इस समय? तो ये है प्यारे बच्चों राजीव कुमार, है ना। राजीव कुमार का नाम ध्यान रखना है, ये चुनाव वगैरह करवाते हैं अभी अपने, ठीक है। इसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अब ये बदल दिए गए हैं थोड़े दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले इनकी मतलब बदले हैं ये। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? कैग। कैग जो इस समय
के संजय मूर्ति 15वें कैग बने अपने देश के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये करंट अफेयर से अगर प्रश्न बनेगा तो यही पूछेगा आपसे कि वर्तमान में कैग किसे नियुक्त किया गया है, के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है अभी इसमें। इसके अलावा हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए जिसको बोलते हैं अभी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है, अजीत डोभाल। पहले भी यही थे, इस सरकार में भी यही दोबारा से इनको बनाया गया है ना। अजीत डोभाल जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के ऊपर है। महान्यायवादी पहले कौन थे अपने देश के, एमसी सीतलवाड़ है ना, एमसी सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे। ये भारत सरकार की तरफ से किसी भी कोर्ट में जाकर वकालत कर सकता है, केस लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां पर भी केस हो सरकार के ऊपर भी। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में राजीव कुमार है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुआ करते थे हमारे देश के, सुकुमार सेन। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति को बनाया गया है। पहले कौन थे, नरहरि राव, वो पहले जो सबसे पहले। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ये अभी अभी वाला ध्यान रख लेंगे आप, है ना, बाकी करने की जरूरत नहीं है इसमें। चलो अगला देखो, इसमें आगे आपको बता रखा है कि मुख्य सूचना आयुक्त जो है अभी ना, मुख्य सूचना आयुक्त का मतलब होता है चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है इस समय हमारे देश के, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त है। एक सूचना आयोग होता है, आरटीआई सुना होगा आपने ना। आरटीआई कब लागू हुआ था अपने देश के अंदर, बताओ शाबाश। आरटीआई कब लागू हुआ, 2005 के अंदर आरटीआई लागू हुआ। और जब आरटीआई मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसी समय क्या किया गया था, सूचना आयोग बनाया गया था भाई, एक है ना, एक सूचना आयोग बनाया गया था जो लोगों को सूचना उपलब्ध करवाएगा भाई। इस सूचना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य सूचना आयुक्त। और कौन है इस समय, हीरालाल सामरिया। ठीक है, इसके बाद बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारी, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है इस समय, दलजीत सिंह है ना। बीएसएफ के महानिदेशक या उसके मुखिया दलजीत सिंह। बीएसएफ का गठन कब हुआ था, बीएसएफ बनाई गई थी 1965 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, उस समय बीएसएफ का गठन किया गया। मुख्यालय पूछे बीएसएफ का तो आप बताएंगे कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। अगला एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, ये 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके महानिदेशक कौन है इस समय, गुरबीर पाल सिंह है ना। एनसीसी वाले वीर होते हैं, अभी एनसीसी वाले वीर हैं तो ये गुरबीर पाल सिंह। और बीएसएफ वाले सभी को जीत लेते हैं ना, पाकिस्तान को जीत लिया, पाकिस्तान के लिए बनाया था और अपने जीत लिया 65 का युद्ध, तो ये कौन है, दलजीत है ना, जीत लिया इन्होंने, दलजीत हो जाएंगे। एनसीसी वाले सारे वीर लड़के लड़कियां एनसीसी लेते हैं, है ना, कमजोर की बस की बात नहीं एनसीसी के अंदर जाना। तो ये गुरवीर पाल सिंह जो है ये एनसीसी के महानिदेशक होंगे। इन बातों का ध्यान रखना है अपने को। अगला इसमें ध्यान रखेंगे नीति आयोग में ना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है इसमें, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है भाई। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी कौन होगा, नरेंद्र मोदी, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग किसको बोलते हैं, ये इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को भाई। और पहले इसको क्या कहा जाता था, पहले इसको बोलते थे योजना आयोग भाई, है ना, पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था। यहाँ लिख देता हूं मैं भाई, योजना आयोग। योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग जो है ये एक असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक का मतलब होता है कि इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, फिर भी इसका गठन किया गया है भाई। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में आपको बता रखा है, अध्यक्ष कौन है इसका, प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन है इसका, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। सीईओ, सीईओ किसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोल देते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये कौन है, BVR सुब्रमण्यम। अब देखो सीईओ, इसमें भी 3 अंग्रेजी के अक्षर आते हैं, सीईओ इसमें भी 3 अंग्रेजी के अक्षर हैं, BVR। तो BVR सुब्रमण्यम जो है ये क्या हो जाएगा, नीति आयोग का सीईओ हो जाएगा। इसके अलावा भारत का लोकपाल कौन है। अब ये लोकपाल क्या होता है गुरुजी, तो भाई फौजी भाइयों, लोकपाल क्या होता है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है अपने देश में, उस भ्रष्टाचारियों के ऊपर, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचारियों के ऊपर, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार लेगा, मतलब रिश्वत वगैरह लेगा, पैसे खाएगा, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए क्या है, ये एक सबसे बड़ा पद बनाया गया 2019 के अंदर हमारे देश में, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, लोकपाल बोलते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए ये ना लोकपाल पकड़ लेता है जो भ्रष्टाचार, पैसे रिश्वत जो लेता है भाई। अब पहले जो थे अपने पिनाकी चंद्र घोष थे, अब ये दूसरे बने हैं अजय खानविलकर ना। पहले पूछे आपसे पहले लोकपाल कौन थे, तो वो थे पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष बोल देते हैं भाई शॉर्ट में।
पीसी घोष, ये तो थे पहले, और अभी ये दूसरे ही बने हैं 2019 के बाद। 24 के अंदर इनकी नियुक्ति हुई है, 5 साल का कार्यकाल था इनका। 24 में बने थे, 24 में मतलब 19 में बने थे, 24 में रिटायर हो गए। 24 में अब कौन बने हैं? अजय खानविलकर, दूसरे ही लोकपाल है अपने देश के, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, अभी भारत का लोकपाल। आगे देखो, आगे आपको बता रखा है अभी वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया अरविंद पनगड़िया। और वित्त आयोग जो भी बना है, ये कौन सा बना है भाई? ये 17वां वित्त आयोग बना है ना अभी ये, एक बार चेक करें, 17वां वित्त आयोग है शायद, या 16वां वित्त आयोग है ये। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है ना। और वित्त आयोग का गठनकर्ता कौन है? वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। कौन गठन करता है? राष्ट्रपति गठन करता है। कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये फौजी भाइयों, ये करता है आर्टिकल 280 के तहत। 280 के तहत कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए ना। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहला वित्त आयोग बनाया गया था 1951 के अंदर। काम क्या होता है गुरुजी इसका? काम होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंदर पैसों का बंटवारा करना। भाई कितना हिस्सा, जो एक साल में पैसे इकट्ठे होते हैं सरकार के पास, उसमें से कितना हिस्सा केंद्र का होगा, कितना हिस्सा राज्यों का होगा, ये इसका काम होता है। अगला लोकसभा का अध्यक्ष कौन है इस समय? ओम बिरला, ध्यान रखेंगे, ये ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष है। अभी वर्तमान में जो है ये 18वीं लोकसभा भी बनी है भाई ये। तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। 17वीं का अध्यक्ष भी कौन था? ओम बिरला ही था। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष भी ओम बिरला ही था। और ये लोकसभा का जो अध्यक्ष है भाई, ये पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। राज्यसभा का सभापति कौन है इस समय? तो जगदीप धनखड़। ध्यान रखना कि जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो उपराष्ट्रपति इसमें जगदीप धनखड़ है, तो ये भी सभापति भी यही है राज्यसभा के। इसके अलावा अभी पिछले कुछ दिनों में, 2-3 महीनों के अंदर क्या है, कुछ राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं अभी, और कुछ राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं। तो अपने को वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है भी कौन कौन से नए मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन से नए राज्यपाल। आप एक क्लास अलग से बनाएंगे, उसमें सभी राज्यों के जो मेन मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं उनको आप पढ़ लेंगे भाई, है ना। सबको पहले एक बार जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो इस क्लास के अंदर। नए मुख्यमंत्री देखो, हरियाणा का नया मुख्यमंत्री अभी कौन बना है? नायब सिंह सैनी, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने अभी। पहले भी यही थे चुनाव से, बाद में भी दोबारा भी यही बने अभी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस बने अभी ना। देवेंद्र फडणवीस ये पहले भी रह चुके हैं, अब ये दोबारा बने हैं भाई। जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें अभी मुख्यमंत्री बना है, कौन बना है? उमर अब्दुल्ला, ना। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार पर्सन लगा दिए भाई हमने, है ना। उमर अब्दुल्ला, ये ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर के। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी। दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री था अरविंद केजरीवाल, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह नया मुख्यमंत्री बनाया गया है आतिशी को। तो ये ध्यान रखेंगे आप ना। 3-4 राज्यों के नए मुख्यमंत्री हैं, बाकी आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक बार पढ़कर जाएंगे पेपर के अंदर भी ना। बिना पढ़े तो जाना ही नहीं है ना, पढ़कर जाएंगे, पढ़ना ही है। अब 10 दिन का जो समय बचा है उसमें हमें रात दिन एक कर देनी है। नया पढ़ने की बजाय आपने जो अब तक पढ़ा है उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे भी आप, ना। सारी चीज को दोबारा दोहराएंगे आप इन सभी को। नए राज्यपाल देखो भी, 4-5 राज्यों के भी 5-6 दिन पहले ही राज्यपाल बदले थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? आरिफ मोहम्मद खान। पहले ये केरल का था, अब इसको बिहार का बना दिया, ट्रांसफर कर दी भाई इसकी। तो आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल का ट्रांसफर कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर में। बिहार में कौन बना? आरिफ मोहम्मद खान। केरल का नया राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल में। मणिपुर का नया राज्यपाल बना है अजय कुमार भल्ला, है ना, अजय कुमार भल्ला। मिजोरम का राज्यपाल डॉक्टर वीके सिंह, ये अपने हरियाणा के ही हैं, भारत के सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भैया ना, जनरल वीके सिंह, है ना। विजय कुमार सिंह नाम है इनका, हरियाणा के बापुड़ा गांव से, ये ध्यान रखना। ये तो ये अपने भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में इनको मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है भाई। इसके अलावा ओडिशा भाई, ओडिशा का नया राज्यपाल बना है हरि बाबू कंभमपति, है ना। हरि बाबू कंभमपति ओडिशा का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो ये वर्तमान में 5 राज्य हैं जिनके राज्यपाल नहीं बने हैं, ना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं आप। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास चाहिए तो भी कमेंट करके बताना भी, और क्लास भी ऐसी ऐसी आपको पढ़नी है, ठीक है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी को नए दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नए दिन मतलब नए साल की ना, नया साल जो है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं भी। मिलते हैं आप कल अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, बीमार नहीं होना पेपर से पहले भाई।